हेलो गाइस, आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि मिसो जियोन की मदद करने आती है और बोलती है कि मैं अच्छी इंसान हूँ इसलिए तेरी मदद करने आई हूँ। ये सुन के बाद में जियोन उसे कहता है कि कैंगनू अकेडमी और डार्क वर्ल्ड है ना, यहाँ पे मिडल किंगडम के अंदर भी काफी स्ट्रांग है और है ना, अगर तुम यहाँ पे बीच में आओगी तो फालतू में तुम्हारी फैमिली भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी। उनके बाद में मिसो बोलती है वैसे मैं तेरे लिए मर तो नहीं सकती हूँ, बट मैं तेरे साथ है ना फाइटिंग जरूर कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है अभी जो तुमने कहा ना वो मेरे लिए बहुत कुछ और मैं आपसे ना धन्यवाद कहता हूँ। बाद में यहाँ पे मिस है बाद में ना कैंगनू अकेडमी के लोगों को देख के बोलती है कि मेरा नाम मिस टूबा है और मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और है ना वो काफ़ी अच्छे फाइटिंग करते हैं, बट है ना पर अभी यहाँ पे मैं तुमसे फाइटिंग कर रही हूँ और अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं अपने पापा को नहीं बुलाऊंगी, तो तुम है ना फ्री है ना बिना टेंशन के आ सकते हो मुझसे लड़ने के लिए। सुनने के बाद एक बंदा वहां से बोलता है कि टूबा फैमिली तो मिडिल किंगडम में बहुत पावरफुल है। बाद में दूसरा बंदा बोलता है अब यहाँ पे कौन इससे पंगा लेगा, वरना है ना टूबा फैमिली है ना बाद में हमें ना छोड़ेगी नहीं आगे जाके। देखते कि ना जियोन बाद में मिसो को बुला के बोलता है कि ना तुम है ना भी ये सब रुको और है ना मेरे साथ है ना माउंटेन में ऊपर चलोगी क्या। और बाद में ये सुन के मिसो बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। पे हम बाद में देखते वो दोनों के दोनों वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं और बाद में एक बंदा बोलता है कि हम ऐसे उन्हें जाने देंगे क्या। बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो लगता है कि कैंगनू अकेडमी अब फिनिश हो चुकी है, खत्म हो गई। यहाँ पे हमें पता चलता है जियोन ऊपर इसलिए आया क्योंकि ना वो अपनी मास्टर की वो तलवार लेने के लिए आया होता है और बाद में जियोन है ना मिसो को बोलता है ये देखो मेरी मास्टर की तलवार है। और ये सुन के मिसो बोलती है तेरी मास्टर की तलवार है ये, तो ये यहाँ पे दीवार पे चिपकी हुई कैसे, क्या उन लोग कैंगनू अकेडमी के लोगों ने मेरे मास्टर से ये तलवार छीन ली थी क्या। और ये सुन के जियोन बोलता है ये तलवार है ना मेरी मास्टर ने ना कैंगनू अकेडमी को गिफ्ट दी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये तलवार बिल्कुल पसंद नहीं आई है, इसलिए वो अभी भी है ना दीवार पे ना उन्होंने चिपकाए रखी है। और वैसे भी मैं ये तलवार को यहाँ पे ना घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन कूदता है और बाद में उस तलवार को पकड़ लेता है और बाद में उस तलवार को निकाल लेता है उस बिल बोर्ड से। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन उस तलवार को देख के सोच रहा होता है ये तो अजीब बात है, ये तलवार तो डिवाइन वेपन है और यहाँ पे ना इससे कोई पावर फील क्यों नहीं हो रही है। बाद में यहाँ पे ना मिसो उस तलवार को देख के बोलती है ये तलवार तो है ना पत्तों से बनी हुई है और काफी अच्छी लगी है मुझे, ये लाइक इट। ये सुनने के बाद जियोन है ना तलवार को है ना घूर के देखता है और वो बोलता है सोचता है ये तलवार तो सही में पत्तों से बनी हुई है और ये तलवार तो ऑर्डिनरी तलवार से भी है ना ज़्यादा कमज़ोर लगती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा था ये तलवार को वापस लाने के लिए। जियोन यहाँ पे तलवार देख ही रहा होता है कि कैंगनू अकेडमी के कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये कैंगनू अकेडमी यहाँ पे तुम्हें ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, जल्दी से यहाँ से निकलो जियोन, भागो यहाँ से। ये सुन के बाद में मिसो बोलती है कि तुम लोगों को मरने का है क्या, चलो यहाँ पे आओ कैंगनू अकेडमी के लोगों, मैं भी देखता हूँ कि ना तुम लोग कितने कैपेबल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन अभी भी तलवार को देख के सोच रहा होता है कि क्या है क्या। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जियोन की बत्ती जलती है और वो बोलता है मुझे आखिरकार समझ में आ गया। और ये सुन के बाद में मिसो जियोन से पूछती है क्या तुम्हें क्या समझ में आ गया। और यहाँ पे जियोन बोलता है कि मेरी मास्टर मुझे समझाना चाहती थी कि है ना तुम है ना एक स्ट्रांग बंदे होने चाहिए, अगर तुम्हारे हाथ में ना एक है ना लकड़ी भी हो ना तो भी है ना तुम स्ट्रांग रहो। आदमी मैटर करता है, उसके हाथ में क्या सामान है वो मैटर नहीं करता है। में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन अपनी की है ना उस स्वॉर्ड के अंदर डालता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पे हवा एकदम फैलने लगती है वहाँ पे। और ये सब देख के बाद में एक कैंगनू अकेडमी का बंदा बोलता है क्या स्वॉर्ड इमोर्टल यहाँ पे आ रही है क्या। बाद में एक बंदा बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता। और बाद में यहाँ पे जियोन है ना मिसो को बोलता है तुम जाओ कैंगनू अकेडमी की ट्रेजरी हॉल में और जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो उठा के लेके आ जाओ। और ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं मिसो भागते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है मुझे ना सिचुएशन है ना का फायदा उठाना बिल्कुल पसंद है। थोड़ी देर में हम यहाँ पे देखते हैं एक बूढ़ा आदमी आता है और जियोन को बोलता है तुम है ना कुछ ज्यादा ही है ना फायदा उठा रहे हो चीजों का। और बाद में यहाँ पे जियोन बोलते हैं मैं कन्विंस नहीं हूँ, यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे है ना मार के बता। उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्ला के बोलते देखो क्या लगता है मैं तेरे से डरता हूँ, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। और बाद में वो एक बंदा यहाँ पे रोकता है उसको, बोलता है कि ना वो तेरे को जानबूझ के प्रवोक कर रहा है, तू उसके बहकावे में मत आ। देख के बाद में जियोन सोच रहा होता है कि कैंगनू अकेडमी में अभी केवल है ना बूढ़े लोग हैं, तो मैं फालतू में यहाँ पे ना ड्रामा नहीं करना चाहता। जब है ना मिसो यहाँ पे आ जाएगी तो मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा यहाँ से। देर में मिसो आके चिल्ला के बोलती है हम दोनों अमीर हो गए, तेरे को पता है मुझे अंदर कितने ज्यादा गोल्ड कॉइन मिले। और यहाँ पे जियोन बोलते हैं तुम काफी जल्दी आ गए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनका मुंह एकदम लटक चुका है कैंगनू अकेडमी के बूढ़े बंदे। यहाँ पे मिसो बोलती है मुझे पूरे के पूरे ना 3 बिलियन है ना गोल्ड कॉइन मिले, हम है ना अमीर हो गए, हम दोनों के दोनों अमीर हो गए। उनके बाद में जियोन उससे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया मिसो। और बाद में मिसो बोलती है ऐसी बात है तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए इसके बदले में। हम देख रहे हैं जियोन कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है कौन सा रिवॉर्ड। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जियोन की कॉलर पकड़ के उसे खींचती है और है ना उसे किस करती है गाल पे। होने के बाद जियोन बोलता है कि ना आगे से तुम फ्यूचर में मुझे किस नहीं करोगी वरना तुम्हारे पापा मुझे मार देंगे। और बाद में ये सुन के मिसो बोलती है टेंशन मत लो, मैं मेरे पापा को है ना तुम्हें मारने नहीं दूंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं और बाद में वो जियोन बोलता है कि ना तुम अपने पापा को ये चीज़ बिल्कुल मत बताना और फ्यूचर में ना कभी भी मेरे से ना छुपके से मत आना मेरे पीछे। और बाद में मिसो बोलती है कि हाँ ये ठीक है और है ना वैसे छुपके से पीछे आने में मजा आता है। तो वो बूढ़ा आदमी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि हजारों साल की है ना कैंगनू अकेडमी की कमाई है ना वो एक ही बार में लेके जा रहे होते, कितने शर्म। अभी भी है ना मेरी आंखों के सामने बिलीव नहीं हो रहा है और ये कितने बड़े बुली। और बाद में वो जोर से चिल्ला के बोलता है सारे के सारे ना ट्रूप को अरेंज करो और ना हमें अभी जियोन को मारना होगा। मैं यहाँ पे हम देखते तुरंत ही सारे के सारे सोल्जर्स जियोन को घेर लेते हैं। और बाद में यहाँ पे ना मिसो जियोन को देख के बोलती है कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर देखो वो वापस से आ गए तुम्हारे पीछे।
और ये सुन के जियोन बोलता है चलो अभी फाइटिंग करते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ना उनके ऊपर है ना एक जोर से बोझ आता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जमीन भी नीचे धस चुकी है और बाद में वो लोग है ना प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि ना यहाँ पे मिसो बोलती है मैं ये प्रेशर सह नहीं पा रही हूँ, ये कौन सा फॉर्मेशन है। जियोन बाद में घूर के देखता है, वो बोलता है ये है ना प्रेशर इनके यहाँ से नहीं आ रहा है, ये है ना कहीं और से आ रहा होता है। बाद में जियोन देखता है कि ये प्रेशर ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं ना ऊपर से ऑलरेडी है ना एक और अटैक उनके ऊपर आ रहा होता है एकदम जोरदार। और बाद में जियोन है ना अपनी ना स्वॉर्ड की यूज करके ना अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ है ना वो मिसो को भी प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जियोन को काफी तकलीफ हो रही होती है उस प्रेशर को झेलने में। और मिसो बोलती है वैसे देखा जाए तो तुमने एक अम्ब्रेला बनाया है यहाँ पे ग्रेट कल्टीवेटर। हम बाद में देखते हैं जियोन बोलता है मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और मिसो बाद में ऊपर देखती है और यहाँ पे हम देखिए जियोन का जो बैरियर बनाया हुआ होता है वो टूट जाता है और है ना वहाँ पे जोर से धमाका होता है पूरी तरह से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उस धमाके में दोनों को चोट आती है। यहाँ पे ना वो मिस होकर यहाँ मुंह से भी खून निकल रहा होता है और जियोन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है, जिसे देख के दोनों शॉक होते हैं। उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं ना ऊपर से एक बंदा आके चलते हुए बोलता है वैसे देखा जाए तो मुझे लोगों ने बोला था कि तुम काफी ग्रेट हो, बट ऐसा लगता है मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे तो लगता है कि ना तुम है ना स्वॉर्ड इमोर्टल के ऊपर ही ना रिलाई करके ना अभी सबके ना अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। ये बंदा है ना कैंगनो अकेडमी का एम्बेसडर होता है जिसका नाम है ना जी यान होता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि ना ये प्रेशर अकेले ही ना जियोन को मार सकता है और ये है ना वर्दी है एम्बेसडर कहने का। और बाद में एक बंदा आता है और ग्रीडिंग करता है, बोलता है आपका स्वागत है एम्बेसडर। यहाँ पे एम्बेसडर उस बंदे से पूछते हैं कि ना डीन मुआ कहाँ पे है। बाद में ये बंदा रिप्लाई करता है कि डीन मुआ मर चुके हैं अभी। और ये सुनते बाद में एम्बेसडर पूछते हैं इसका मतलब कि ना वो स्वॉर्ड इमोर्टल यहाँ से आके चली गई। ये बंदा बोलता है स्वॉर्ड इमोर्टल ने नहीं, ये इस बंदे जियोन ने मारा है उसे। और बाद में ये बंदा जियोन को देखते हैं और बोलते हैं कि अभी इससे ये ना स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, वो भी है ना 20 की एज में। इससे ऐसा टैलेंट तो काफी रेयर होता है, यहाँ तक कि मिडिल किंगडम में भी। इतनी देर में मिस हुआ उससे चिल्ला के बोलती है चुप हो जा, तू कितना शेमलेस है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू है ना मेरे पे ना अचानक से हमला करे। इस हुआ को देख के बाद में एम्बेसडर बोलते तू ट्यूबा फैमिली से ना राइट, और इसलिए चलो मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, तेरी ट्यूबा फैमिली को फेस देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं एम्बेसडर केवल अपना हाथ हिलाता है और बाद में टूबा उससे बोलती तूने मेरे साथ क्या किया। और जियोन उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और बाद में टूबा बोलती मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एम्बेसडर केवल अपना हाथ हिलाता है और टूबा है ना एकदम साइड में जाके गिर जाती है। जियोन पकड़ने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों साइड में हो चुकी है। और बाद में ना एम्बेसडर बोलते जाके इसे साइड में लेके आओ, इसे चोट नहीं पहुंचानी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं टूबा चिल्ला के बोल रही है मुझे छोड़ो, बट है ना टूबा को है ना वो गाय है ना पकड़ के साइड में लेके जा रहे होते हैं। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एम्बेसडर अचानक से जियोन के सामने आके बोलते हैं कि तेरी है ना कैंगनो अकेडमी से ग्रज है ना तो आज ये पूरी तरह से मैं सेटल ही कर दूंगा। और वैसे देखा जाए तो तू मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तेरी मास्टर को यहाँ पे आने दूँ। उतनी देर में हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा आके बोलता है मैंने सुना है कि तेरी मास्टर काफी अच्छा फाइट कर लेती है, आज तो मैं यहाँ पे आया हूँ तेरी मास्टर से ना फाइट करने के लिए। सब सुनने के बाद जियोन सोचने लगता है इसका मतलब कि है ना वो मेरे लिए नहीं आए यहाँ पे, वो स्पेसिफिकली मेरे मास्टर को ही ढूंढने आए थे यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन अपनी रिंग से ना बात करके बोलता है मास्टर वो देखो वो आपके लिए, आपको क्या बाहर आना है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर रिप्लाई करती है तेरी वर्ल्ड काफी एनोइंग है, रुक जा मैं बाहर आती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर की आवाज सुन के जियोन खुश हो जाता है, उसे लगता है कि ना मेरे को तो लगा था कि ना मास्टर मेरे को ना रिप्लाई भी नहीं करेगी। उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं कि एम्बेसडर जियोन को बोलता है क्या हुआ तेरी स्वॉर्ड इमोर्टल यहाँ पे आई नहीं, वो क्या चूहे के बिल में छुप गई है क्या। और ये सुन के बाद में जियोन जवाब देता है कि मेरी मास्टर यहाँ पे आने ही वाली है कुछ देर में, पर वो जब तक आती है उससे पहले मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ मेरे से फाइट करने के लिए। ये सुन के एम्बेसडर बोलता है तू मुझे चैलेंज कर रहा है, तू श्योर तो है ना। और बाद में ये बात जियोन बोलता है मैं पक्का श्योर हूँ। और जियोन अपनी तलवार भी निकाल लेता है। और ये देख के बाद में एम्बेसडर बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है मैं अपना लेवल है ना धर्मारोम तक कर लेता हूँ तेरे को सेटिस्फाई करने के लिए। और बाद में यहाँ पे देख रहे हो अपना एक रोम नीचे कर रहा होता है अपने आप, जैसे ही नीचे कर रहा होता है जियोन बोलता है इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और बाद में वो अपना वन डिटर्मिनेशन लाइफ ऑन वाला अटैक एम्बेसडर के ऊपर कर देता है। बट एम्बेसडर उस अटैक को देख के बोलते तेरा यही है, इतनी पावर है तेरे वन डिटर्मिनेशन ब्लो में, तू काफी इग्नोरेंट है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा उस जियोन के ऊपर हमला करता है अपने अटैक से, सीधा जियोन के अटैक को पार करके ना जियोन को एकदम दीवार में भचेड़ देता है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये देख के ना बाकी सब बोल रहे हो तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है एम्बेसडर से, यहाँ पे जियोन तो इस बार पक्का मरेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्बेसडर के हाथ में थोड़ी सी है ना खरोच आ रखी होती है और वो सोच रहा होता है ये बच्चा काफी है ना खतरनाक है, इसको है ना हम यहाँ पे जिंदा नहीं रख सकते। यहाँ पे बाद में एम्बेसडर उसके आगे बढ़ते और बोलते कि तुझे आज मरना होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन मनी मन सोच रहे लगता है कि आज ही मेरा अंत होने वाला है पक्का। हम देखते हैं कि लाल हेयर वाला बंदा बोलता है इसको मार दे, और है ना क्या मालूम इसको मारने के बाद है ना उसकी मास्टर सामने आ जाए हमारे। और बाद में एम्बेसडर बोलता है तेरा आइडिया तो काफी अच्छा है। और बाद में हम देख रहे हैं एम्बेसडर पावर गैदर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है चलो मैं तेरे को ना तेरे दर्द से मुक्त करता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे होते हैं कि अचानक से ना मास्टर सामने आ चुकी है और वो बोलती थी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे डिसाइपल को हाथ भी लगाया। और यहाँ पे बाद में वो सीधा है ना केवल एक वार करती है उसके ऊपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे लोग है ना उसके सामने घायल हो जाते हैं। हम देख रहे हैं मास्टर जियोन के सामने आके बोलती है कि तुम मुझे ब्लेम करते हो इस सब चीज के लिए। और बाद में जियोन बोलता है बिल्कुल नहीं। मास्टर जियोन से वापस से पूछती है अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हें क्या करना है। और जियोन बोलता है हाँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्बेसडर खड़ा होकर बोलता है मुझे लगा था कि तुम अपने चूहे के बिल से बाहर नहीं निकलोगी, बट क्या बात है तुम बाहर आ गई आखिरकार।
सुन के बाद में मास्टर बोलती है तू काफी आवाज करता है और बाद में हम यहाँ पे देख मास्टर अपने ना सर का एक बाल निकालती है और सीधा उसके ऊपर फेंकती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीधा उसके सर के ऊपर लगता है और यहाँ पे राम राम सत्य और बाद में मास्टर बोलती है मैंने तेरे को परमिशन दी थी क्या बात करने की। ये देख के बाद में वो लाल वाला बंदा सोच रहा होता है कि ना एक सिंगल हेयर उसके ना लेफ्ट एम्बेसडर को मार सकता है, ये स्वॉर्ड इमोर्टल नहीं है, ये स्वॉर्ड इमोर्टल से काफी ऊपर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर जियोन से पूछते तुम कैसा फील कर रहे हो और बाद में जियोन जवाब देता है कि ना मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है और मेरा धनतेन वापस से ना टूट चुका है, अब तो मेरे को ऐसा लगता है मैं मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बनूंगा। सुन के बाद में मास्टर जियोन को बोलती तुझे पता है मैंने तेरे को क्यों है ना यहाँ पे स्वॉर्ड लेने के लिए भेजा था, और जियोन बोलता है कि ना ये मैं ताकतवर बनूंगा तो मेरी स्वॉर्ड भी और ताकतवर बनेगी। ये सुन के मास्टर बोलती तुम ये सोच सकते हो कि ये मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, वैसे ये टेस्ट तो वैसे बैडली टेस्ट है बट है ना फिर भी यहाँ पे अदर रीजन था जो मैंने तेरे को ना यहाँ पे ये स्वॉर्ड लाने के लिए भेजा था, जो चीज़ है ना तुम फ्यूचर में ना खुद फिगर आउट कर लेना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मास्टर मैं ऑलरेडी रुवन हो चुका हूँ, मैं खराब हो चुका हूँ, अब मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाऊंगा विदाउट मेरे धनतेन। रुवन का मतलब होता है खराब हो जाना या फिर टूट जाना। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो हमेशा से अपना चालू ही है। और गाइस जहाँ मुझे पता है मैंने कहा था कि आज मैं 2 एपिसोड अपलोड करूंगा बट है ना नई सीरीज के वो एपिसोड में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे वो बनाने के अंदर, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा काफी अलग